बालिग होता है, जब बालिग होता है तो बन जाए या बिगड़ जाए। भारत में बच्चियां 18 साल की उम्र में बालिग मानी जाती है और बच्चे 20 से 21 साल की उम्र में। हजरत शिवानी साहब, आप हम सब में तजर्बाकार आदमी है, बताइए क्या वाकई में बच्चियां 18 साल में बालिग होती है? क्या वाकई में ये नौजवान 20 से 21 साल में बालिग होते हैं? नहीं, बच्चियां 9 से 13 साल की उम्र में बालिग होती है और बच्चे 12 से 15 साल की उम्र में बालिग होते हैं। अब इस्लाम कहता है अभी ये बालिग नहीं हुए हैं, अभी हम इन्हें नेक बना सकते हैं, अभी हम इन्हें अच्छा बना सकते हैं। याद रखिएगा, अभी नौजवान बालिग होने वाला है। हो सकता है 12 साल का हो तो हाथ में कड़ा पहन ले, कान में बाली पहन ले, गले में चैन पहन ले, शराब के अड्डे में चला जाए। इस्लाम कहता है अभी बेटा बेटी बालिग नहीं हुए हैं, 7 साल के हुए हैं, इन्हें नमाज पढ़ना सिखलाइए। क्या कहा? नमाज पढ़ना सिखलाइए, 8 साल तक सिखलाइए, 9 साल तक सिखलाइए। 9 साल के हो जाए नहीं पढ़ते हैं तो डांट कर पढ़वाइए। 10 साल के हो गए नहीं पढ़ते हैं मार कर पढ़वाइए। मैंने कहा ऐ इस्लाम, नमाज ही क्यों? रोजे का जिक्र नहीं, हज का जिक्र नहीं, ज़कात का जिक्र नहीं। कहा सुनो, सब बालिग होने के बाद फर्ज है, मगर नमाजी इसलिए बनाना जरूरी है कि माहौल बिगड़ गया है। बच्चे नमाजी नहीं बनाओगे बच्चे शराबी हो जाएंगे, नमाजी नहीं बनाओगे बच्चे जुआरी हो जाएंगे, नमाजी नहीं बनाओगे बच्चे जानी और अपराधी हो जाएंगे, नमाजी नहीं बनाओगे बच्चे माँ बाप के नाफरमान हो जाएंगे। कुरान कहता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। पता क्या चला? बेहयाई से रोकना है तो नमाजी बनाइए, बुराई से रोकना है तो नमाजी बनाइए। और नमाजी बनाने के लिए पहले माँ बाप को नमाजी बनना होगा, यही वो नमाज है। सैयदा खातून जन्नत की रात खत्म हो जाती मगर नमाज खत्म नहीं होती। 40 साल ऐशा की वजह से गौसे आसम फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, यही वो नमाज है। मैदान करबला में इमाम हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे हैं मगर नमाज हो रही है। 72 जख्म जिस्म में है मगर नमाज हो रही है। पता क्या चला? ऐ मेरी कौम का नौजवान, आप चाहते हैं कि आपकी औलादे शराबी न हो, आपकी औलादे जानी नहीं हो, आपकी औलादे फहाशी और बुराई का शिकार न हो, तो आप अपने बेटे और बेटियों को मैट्रिक बाद में कराइए, इंटर बाद में कराइए, बीए बाद में कराइए और अपनी औलादों को नमाजी पहले बनाइए। इंशाअल्लाह हम नमाजी बनेंगे। अरे बोलिए जरा हाथ उठाकर, इंशाअल्लाह हम नमाजी बनेंगे। क्यों नहीं? हुजूर ने फरमाया अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। बताइए, जलसा हम कराएंगे, नारा हम लगाएंगे, नारा हम सुनेंगे, जुलूस हम निकालेंगे, तो हुजूर की आंखों को ठंडक कौन पहुंचाएगा? हाथ उठाकर बोले इंशाअल्लाह पहुंचाएंगे। अब आखिरी बात सुनिए, इसके बाद मेरी तकलीफ खत्म हो जाएगी। आखिरी बात, तकरीर किसकी सुने? हर शख्स काबिल तकलीद नहीं है। बहुत अच्छे, और से सुनिएगा, वाह मियां वाह। हर शख्स काबिल तकलीद नहीं है। कुरान पढ़ना या कुरान सुना देना ये भी तकलीद की पहचान नहीं थी। अल्लाह कुरान में फरमाता है दुआ मांगो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। समझ में आए तो भी सुनिए, और नहीं समझ में आए तो समझने की कोशिश कीजिए। ए मौला हमें सीधी राह चला। सीधी राह क्या है? कुरान कहता है सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, सीधी राह वो है जिस पर अल्लाह का इनाम हुआ। अल्लाह का इनाम किस पर हुआ? कुरान कहता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबियों पर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर है, अल्लाह का इनाम शुहदा पर है, अल्लाह का इनाम सालिहीन पर है। पता क्या चला? ये 4 जमातें हैं जो सिराते मुस्तकीम की पहचान। जमातें हो गई। जरा चारों उंगलियां उठाकर पीछे से बोल दीजिए, जितने लोग मसलके आला हजरत के मानने वाले सिर्फ वो हाथ उठाकर बोले। कितनी हो गई? 4।
और एक खुदा का हुक्म, ये 5। अब मियां याद रखिएगा, सबसे पहले कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान, क्या हर कुरान पढ़ने वाला कामयाब है? इसलिए कि सोशल मीडिया का जमाना है। आप सोशल मीडिया पे जिसकी तिसकी तकलीफ सुनते रहते हैं और कहते हैं फला ने ये बोला, फला ने ये बोला। ऐ कुरान तू बता, क्या हर कुरान बोलने, हर कुरान पढ़ने वाला कामयाब है? आपने पाकिस्तान के एक मौलवी की तकरीर सुनी होगी, नाम है तारिक मसूद। माशाअल्लाह, उसने कहा था कुरान में ग्रामर की गलतियां हैं, जबकि अल्लाह कुरान में फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कुरान तो मुकद्दस किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह का हुक्म सही है या इस मौलवी की बात सही है? याद रखिएगा, जो लोग खुदा के गुस्ताख को अलग, पता क्या चला, तारिक मसूद की तकरीर सुनना सही नहीं है, इसलिए कि वो खुदा का गुस्ताख है। अब मियां कुरान से पूछिए, कुरान, क्या हर कुरान पढ़ने वाला कामयाब? कुरान कहता है नहीं, यो दिल्लो में ही कसीरा व यहदी में ही कसीरा। ये कुरान है जिसे पढ़कर बहुत से लोग गुमराह हो गए, बहुत से लोग हिदायत पा गए। पता क्या चला, हर कुरान पढ़ने वाला कामयाब नहीं है। ऐ कुरान बता, कामयाब कौन है? कहा वो है जो कुरान की राह पे चलकर इनाम याफ्ता हो गए, कामयाब हो गए। वो नबियों की जमात, वो सिद्दीकीन की जमात, वो शोहदा की जमात, वो सालेहीन की जमात। अब कोई मौलवी साहब आपके यहाँ आ गए, इमामत कर दे, तकरीर कर दे, बोले मौलवी साहब ठहरिए, हम आपकी तकरीर सुनेंगे, मगर पहले ये बताइए खुदा के बारे में आपका अकीदा क्या है? हम पूछेंगे खुदा के बारे में आपका अकीदा क्या है? अल्लाह है कि नहीं है? सुन लीजिए, अल्लाह है कि नहीं है? अगर दहरिया होगा तो चेहरा उतर जाएगा, जावेद जैसा होगा चेहरा उतर जाएगा। वो कहेगा मियां नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये दुनिया खुद ब खुद है माज़ल्लाह। तब उसे बताइए नहीं, कुल्लु मन अलैहा फान, यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, सारी दुनिया फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली अगर कोई जात है तो वो सिर्फ खुदा की जात है, वो मालिक व मौला की जात है। दोस्त याद रखिएगा, अब हमने बता दिया मौलवी साहब आप खुदा के गुस्ताख हैं, न आपके पीछे नमाज, न आपकी तकरीर सुनेंगे, हट जाइए, आपसे कोई रिश्ता नहीं। दूसरे मौलवी साहब आ गए, खुदा के बारे में कहा अल्लाह एक है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। ठीक है, अल्लाह के बारे में ठीक है, जरा हुजूर के बारे में बताइए, हुजूर जिंदा है या मुर्दा? याद रखिएगा, जहाँ वो बोले कुरान की आयत पढ़ेगा, माज़ल्लाह इन्नका ला तुस्माउल मौता, जैसे मुफ्ती अख्तर हुसैन अदीमी साहब ने बयान किया, मदीने की सरजमी पे मदीना यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म बोल पड़ा, इन्नका ला तुस्माउल मौता, सबा सबा, बेशक ये मुर्दे हैं, सुनते नहीं है, सबा सबा सब बराबर है। तो उन्होंने उसकी तबलीग की समझाया, मियां हम मौलवी की बात नहीं मानेंगे। आइए हुजूर से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आप बताइए, जो अंबिया आदम से ईसा तक आए वो जिंदा है या मुर्दा? इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अल असादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु बिहा, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया जो अंबिया के जिस्मों को खाए, फनबियुल्लाह हय्युन, अल्लाह के नबी जिंदा है, युरज़क़ु बिहा, और उन्हें रिज़्क़ भी दिया जाता है। करम है बरेली के अहमद रजा का, जब तक इंडिया में रहे किताबों से साबित करके बताया हुजूर जिंदा है, और मदीने में गए तो आंखों से देखकर कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाला। चल भाई, 3 स्टेप और है, इसे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा आपको। अब जरा गौर से सुनिएगा, मियां आप उसे बता दीजिए नबी के बारे में आपका अकीदा ठीक नहीं है। अब ये बताइए, क्या कुरान नबी से भी ज्यादा इल्म आपके पास है? नबी ज्यादा कुरान समझते हैं या आप ज्यादा कुरान समझते हैं? चैलेंज है, यहाँ जितने लोग हैं सबके पास कुरान है। क्या कोई स्टेज पर कह सकता है पूरे कुरान का इल्म मेरे पास है? नहीं। अगर हर आयत का तर्जमा पढ़ भी लिया तो अलिफ लाम मीम का तर्जमा कौन पढ़ेगा? ताहा का तर्जमा कौन पढ़ेगा? यासीन का तर्जमा कौन पढ़ेगा? ये खुदा जानता है और उसकी अता से मुस्तफा जानता है।
اب میاں اب تیسرے مولوی صاحب آ گئے، خدا کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، ان سے کہیے مولوی صاحب ٹھیک ہے مگر صحابہ کے بارے میں کیا خیال ہے نا؟ جو ہی کہے کہ اہل بیت سے تو پیار ہے مگر عمر سے ٹینشن ہے، ابو بکر سے ٹینشن ہے، علی سے ٹینشن ہے، تو کہہ دیجئے اگر صحابہ سے آپ کو ٹینشن ہے تو میرے حضور نے کہا اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہے، تم ان میں جن کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کو صحابہ سے ٹینشن ہے تو ہمیں آپ سے ٹینشن ہے، آپ چلے جائیے، نہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، نہ آپ کے ساتھ قربانی کریں گے، نہ آپ کی تقریر سنیں گے۔ اب یہ گئے، انہیں اس دور میں رافضی کہا جاتا ہے۔ اب چوتھے مولوی صاحب آ گئے، پوچھئے بتائیے اللہ کے بارے میں ٹھیک ہے، رسول اللہ کے بارے میں ٹھیک ہے، صحابہ کے بارے میں ٹھیک ہے، مگر اہل بیت کے بارے میں ناک بہت چڑھانے لگے، سمجھ جائیے خارجی ہے۔ کہہ دیجئے مولوی صاحب ہمیں ناک بہت چڑھانے والا جو اہل بیت پہ بھوکے وہ کتنا نہیں چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب کہہ دیجئے اے میرے ماننے والوں مجھے تم سے تبلیغ کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، اہل بیت کی محبت چاہیے، اس لیے جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ جو اس دور میں بڑا فتنہ ہے میاں رافضیت اور خارجیت کا، کوئی ہے جو صحابہ سے پیار کرے اہل بیت سے نہ کرے اسے خارجی کہا جاتا ہے، اور جو اہل بیت سے پیار کرے صحابہ سے نہ کرے اسے رافضی کہا جاتا ہے، اور جو دونوں سے پیار کرے اسے ہی اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اب یہاں آ گئے پانچویں مولوی صاحب، انہوں نے کہا خدا کو بھی مانتے ہیں، حضور کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، مگر تقلید کو نہیں مانتے، اولیاء کرام کے ہم منکر ہیں۔ سمجھ جائیے ان کا بھی پلیٹ فارم ٹھیک نہیں ہے۔ ان سے ایک ہی بات پوچھئے اے مولوی صاحب امام بخاری سے زیادہ علم آپ کو ہے؟ کہیں گے کہ نہیں۔ کہیے کہ امام بخاری جنہوں نے بخاری شریف کی ترتیب دی وہ امام بخاری امام شافعی کی تقلید کرتے رہے، تو جب بخاری کی ترتیب دینے والے امام بخاری مقلد رہے تو آپ بخاری پڑھنے والے غیر مقلد کیسے ہو گئے؟ غیر مقلد ہونے کا حق اس کو ہے جو مجتہد فی المسائل ہو، یعنی جس کے پاس اتنا علم ہو جو قرآن و احادیث سے سارے مسائل نکال لیتا ہو، جسے یہ پتا ہو ایک باب میں 100 حدیثیں ہیں تو کس حدیث میں کب عمل ہوگا۔ امام جلال الدین سویتی جو اتنے بڑے محدث ہیں کہتے ہیں میں مجتہد فی المسائل کے منزل پر تھا پھر بھی امام شافعی کی تقلید کرتا تھا۔ اب یاد رکھیے گا اب جو اولیاء کرام سے ناک بھاؤ منہ چڑھائے اسے بول دیجئے بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے کسی ولی سے دشمنی کی اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اب میاں بات سمجھ میں آ گئی، نماز ہو مگر خدا کا منکر ہو ہمارا نہیں، قرآن پڑھتا ہو مگر رسول اللہ کی عظمت کا منکر ہو ہمارا نہیں، نماز قرآن پڑھتا ہو مگر صحابہ کا منکر ہو ہمارا نہیں، میاں داڑھی ٹوپی والا ہو مگر اہل بیت کا منکر ہو ہمارا نہیں، سب ٹھیک ہو مگر اولیاء کا منکر ہو ہمارا نہیں۔ تو آخر اس دور میں کون ایسی جماعت ہے جو خدا سے بھی پیار کرتی ہے، رسول سے بھی پیار کرتی ہے، صحابہ سے بھی محبت کرتی ہے، اہل بیت سے بھی محبت کرتی ہے، اولیاء سے بھی پیار کرتی ہے، سبھی کے ایمان و عقائد کی حفاظت کرتی ہے، نمازوں کی بھی بات، روزے کی بھی بات، سچائی کی بھی بات، ایمانداری کی بھی بات، تو پورے انڈیا نہیں پوری دنیا میں تلاش لیجئے تو اس وقت صرف ایک جماعت نظر آئے گی، اور اسی جماعت کو سنت والجماعت کہتے ہیں، جس سے اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت رہا۔ ابھی تو حضور تاج الشریف